क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें 2 पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जो है हमें फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हमें इसकी बतानी है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसकी जो डिटेल में मैंने इसकी मीनिंग जो है अपने पिछली वीडियोस में इसको करवा रखा है। इसको इन डेप्थ इसको जानना हो तो मेरी इस वीडियो पे आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि आप मान लो 2.9 ले रहे हो, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये 2 ही देगा। मान लो 0.9 ले रहे हो, वैसे तो ये नियर अबाउट 1 जाता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है हमें? 0 देता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद इसने पूछा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको पहले ही बताया है मैंने, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये दोनों ही इक्वल आना चाहिए जैसे कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या रहता है हमारे पास? a माइनस h माइनस फंक्शन a अपॉन h। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। h नेगेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1, क्योंकि हम पहले किस पर फाइंड आउट कर रहे हैं? x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो 1 माइनस h माइनस फंक्शन a अपॉन क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये फंक्शन, ये यहाँ पे भी 1 आएगा। अब ये वैल्यू हम फंक्शन में डालेंगे तो देखो क्या आता है। फंक्शन यहाँ पे वैल्यू रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस h, तो ये वैल्यू क्या देगा? जैसे मान लो 1 में से आप कुछ भी माइनस कर रहे हो, लाइक 1 माइनस 0.3, तो कितना आता है हमारे पास में? 0.7। ऐसे ही आएगा ना, या कुछ और माइनस कर लो, 1 माइनस 0.4, तो क्या देगा ये हमें? 0.6 देगा हमें। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो ये क्या देगा हमें? 0। इस केस में भी क्या देगा? ये 0 देगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास? 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 माइनस, अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 रखो, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन क्या आ जाएगा? h। ठीक है, तो ये कितनी आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर क्या आएगा हमारे पास? फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a अपॉन h। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव रह गया था, ये नेगेटिव लगा लेना क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, और यहाँ आ जाए पॉजिटिव है। अब यहाँ पर फंक्शन में हम क्या रखेंगे? 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब ये फंक्शन उठा के यहाँ रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में। जैसे अब मैं 1 प्लस 0.9 करती हूँ, हालांकि ये 1.9 किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा हमें? 1 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। माइनस इसको अगर आप यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी अपॉन h। ये क्या है? 0 अपॉन h कितना आता है? 0। 0 के अपॉन में कोई भी वैल्यू हो उसकी क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 0। यहाँ देखो हम लिमिट टेंस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ इस केस में मैं अभी लिमिट अप्रोच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 0 अपॉन क्या आ गया है? h। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिमिट अप्रोच की तो मेरे पास इन्फिनिटी आ गया, लेकिन 0 अपॉन में कोई भी वैल्यू हो वो क्या होता है? वैल्यू हमेशा 0 आती है। ठीक है, होप सो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ये समझ में आया होगा। सेकंड जो पॉइंट है 2 पे, अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं 1 की जगह पे 2 कर दूंगी। ठीक है, आप खुद से करना, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर दूंगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा नेगेटिव है, पहले पार्ट में नेगेटिव खुल गई थी, यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लेना। ठीक है, ये देखो अब आगे चलो, यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगी। ठीक है, अब वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक करते हैं। 2 माइनस कुछ भी आप माइनस कर दो,
अब 2 में से सबसे बड़ा नंबर आपके बोर्ड में मैंने कहा 0.1, तो ये माइनस करोगे कितना आएगा 1.9, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा हमें 1 देगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास इस केस में 1 आएगी। एज इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो सिर्फ 2 ही देगा, लाइक 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा हमें 2 देगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या बनता है -1 अपॉन -h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन h किसके इक्वल आ गया इंफिनिटी के इक्वल आ गया। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने क्या किया 2 प्लस 0.9 किया, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 2.9 का वैसा तो 3 आना चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है हमारा कितना आएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 आएगी, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, और 0 और ये क्या है इन्फिनिटी इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं फंक्शन जो हमारा f of x है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 एंड एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है हमने। अभी हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पर चलते हैं, वो जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो।